राजकुमारी बन के, लड़की बन करके वहां जंगल में घूम रहा है। अब फिर राजा व्यवस्थित मनु को फिर चिंता हुई। पहले लड़की से जैसे तैसे लड़का बना है और वो वापस लड़की बन गया, अब इसका निवारण कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वो शंकर भगवान के श्राप के कारण उसका शरीर परिवर्तित हुआ है ना, तो शंकर भगवान की आराधना करो। तब व्यवस्थित मनु महाराज ने शिव जी की आराधना की। शंकर भगवान ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? बोले मेरी बेटी को वापस बेटा ही बनाओ। शंकर भगवान ने कहा कि व्यवस्था तो कर देंगे लेकिन श्राप बेकार नहीं जाएगा, श्राप भी तो काम करेगा ना थोड़ा थोड़ा, श्राप को आधा कर देंगे। तो आधा कैसे करोगे महाराज? बोले 1 महीना तो तुम्हारी जो लड़का है ना, तुम्हारी जो संतान है, 1 महीना तो लड़का का शरीर रहेगा और 1 महीना लड़की बन जाएगा। ऐसी व्यवस्था करी। तो शिव जी ने अब जाकर उस बच्चे को वापस लाए। 1 महीना तो राजकुमार बन के रहता था और 1 महीना राजकुमारी बन जाता था। जब राजकुमारी होता उसका नाम होता इला, और जब वो लड़का रहता तो उसका नाम होता सुदुम्न। अब महाराज व्यवस्थित मनु ने सोचा कि ऐसा अधूरा बेटा ये क्या निहाल करेगा। व्यवस्थित मनु फिर जमुना जी के तट पर जा करके कई वर्षों तक नारायण की तपस्या की। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया तो उसके 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु नर्ग सरियाति दिष्ट दृष्ट करुष कान नरिशंत प्रशद्र नभग, 10 बेटा हुए। तो 10 में से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को अयोध्या का राज्य मिला। अब महाराज इसी इक्ष्वाकु वंश में राम जी का अवतार हुआ है। तो इक्ष्वाकु का बेटा हुआ विकुक्षीर, विकुक्षी का बेटा हुआ पुरंजय, और पुरंजय का बेटा हुआ युवनाश्व। युवनाश्व की कथा भी बड़ी जोरदार है लेकिन समय का अभाव है। इसका बेटा हुआ मानधाता। मानधाता के 50 कन्या हुई और 3 बेटा हुए, जिनमें से एक थे मुचकुंद महाराज। मुचकुंद राजा ही कलयुग में नरसिंह भगत बनकर के पैदा हुआ। इसी वंश में सत्यव्रत राजा हुए। सत्यव्रत का बेटा हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र का रोहित हुआ। रोहित का आहुक राजा हुए। आहुक का बेटा सगर महाराज हुए। सगर का 2 रानियां थी। एक रानी से मांस का पिंड पैदा हुआ, एक रानी के एक बेटा हुआ। मांस का पिंड को ऋषियों ने 60,000 टुकड़ों में बंटवा दिया और घड़ों में भर के रख दिया औषधियों मिला के। तो कुछ समय के बाद हर घड़ा को उगाड़ के देखा तो सब में एक एक बालक मिला। तो इस प्रकार से सगर महाराज के एक रानी से 60,000 बेटा हुए, एक से एक बेटा हुआ। लेकिन ये 60,000 जो थे ये उत्पादी, घमंडी, मूर्ख और ठीक नहीं थे, अभिमानी थे। इनको अभिमान था हम 60,000 भाई है, पूरी धरती पर हम किसी को नहीं टिकने देंगे। अहंकार था और अहंकार हमेशा अपराध करवाता है। अहंकार हमेशा अपराध करवाता है। तो ये सगर महाराज ने यज्ञ करवाया था, उसमें उनका घोड़ा चोरी हो गया। चोरों ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। सगर महाराज ने कहा बेटा जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। ये घोड़ा ढूंढते ढूंढते आश्रम के पीछे पहुंचे तो इन्होंने बिना सोचे समझे समझ लिया कि ये कपिल मुनि ही घोड़ा चुरा के लाया है। तो कपिल भगवान तो ध्यान समाधि में बैठे थे और उनके सामने जाकर ये 60,000 के 60,000 गालियां देने लगे। ऋषि का अपराध कर दिया। तो कपिल मुनि ने सोचा कि इतनी आवाज कहां से आ रही है, और समाधि टूटी और आंखें खुली। तो जैसे कपिल मुनि की नजर इन पर पड़ी तो ये 60,000 के 60,000 भाटा फेंक रहे थे ना, ये ऋषि की नजर पड़ते ही जगह के जगह जल करके राख का ढेर बन गए, पूरे के पूरे 60,000, और सबकी जीवात्मा नरक में गई। अब महाराज वो जो एक बेटा था
उसका बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान बड़ा बुद्धिमान था। अंशुमान कपिल मुनि के पास जाकर माफी मांगा और कहा कि इन मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा। भगवान कपिल ने कहा कि अगर तेरे 60,000 चाचाओं का उद्धार करना है, नरक से निकालना है, तो गंगा मैया को धरती पर लाना पड़ेगा। तो महाराज गंगा कैसे आएगी? बोले आराधना करो। तो अंशुमान ने जाकर हिमालय पर तप किया, पूरी जिंदगी तप किया, पर गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान का बेटा दिलीप हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा, मेरे पितरों का उद्धार मैं करूंगा, और उसने पूरी जीवन तप किया, गंगा मैया नहीं आई। तीसरी पीढ़ी में भागीरथ हुआ, और भागीरथ ने कहा कि मेरे पितरों का उद्धार मैं करके रहूंगा, नहीं तो मेरा नाम भागीरथ नहीं। पूरी जिंदगी लगा दी तपस्या करने में, गंगे 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 करने में, और महाराज तीसरी पीढ़ी में जाकर के फिर गंगा मैया ने दर्शन दिया, आने को राजी हुई। गंगा मैया ने कहा मैं आऊंगी ना तो मेरा तेज इतना जोरदार होगा, ब्रह्मलोक से सीधी मैं यहाँ आऊंगी तो ये धरती है ना पाताल में चली जाएगी, इसलिए मेरी शक्ति को झेलने वाला कोई हो तो मैं नीचे उतरूं। तो उस शक्ति को झेलने के लिए फिर भागीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की, महादेव आप संभालो, क्योंकि भगवान ही भगवान को संभाल सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपनी जटाएं खोली और गंगा मैया ब्रह्मलोक से ध्रुवलोक में आती हुई, ध्रुवलोक से चंद्रलोक में आई, चंद्रलोक से शंकर भगवान की जटाओं में आई। शंकर भगवान गंगा मैया को समेट के बैठ गए समाधि में। भागीरथ कहता है भगवान आज जटा में बिठा हुआ बनी 3 पीढ़ियां कौन खोया, पितरों का उद्धार करना है, गंगा मैया को आने दो धरती पर। शंकर भगवान ने फिर आंख खोल के एक छोटी सी जटा में से गंगा की एक धार छोड़ी धरती पर। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया, और देखो वो गंगा की धार जैसे ही गंगा सागर पहुंची, गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। आज भी आप गंगा सागर जाओगे तो वहां का जो मुख्य मंदिर है ना वो है कपिल मुनि का आश्रम। वहां कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे, वहां 60,000 लड़कों ने उनका अपराध किया था, और गंगा मैया जैसे ही उस धरती को जाकर छुई और 60,000 आत्माएं नरक से निकल के शुद्ध देव स्वरूप धारण करके कपिल मुनि के सामने प्रकट हुई और उनको नमस्कार करके सब स्वर्ग में गए। बोल गंगा मैया की जय, भागीरथ जी महाराज की जय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज खटवांग राजा हुए, दीर्घ हुए, रघु महाराज हुए, जिसकी कथा कल सुनाए थे। रघु का बेटा प्रथुसर्वा हुआ, प्रथुसर्वा का बेटा अज हुआ, और अज का बेटा दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी के स्वयं ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वासुदेव श्री हरि 4 रूपों में प्रकट हुए, और इस वंश में आगे जाकर के कई राजा महाराजा होते हुए कलयुग में आकर सूर्य वंश समाप्त हो गया। और अब चंद्रवंश का वर्णन सुनते हैं। नारायण का बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा अत्रि, अत्रि का बेटा चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा पुरुरवा, और पुरुरवा का बेटा 6 बेटा हुए। इनमें से आगे जाकर के गादी राजा हुए, गादी के पुत्र में से नहुस हुए, और नहुस के ययाति राजा हुए। ययाति के 2 पत्नी थी, जिनके एक के 3 बेटा हुए, एक के 2 हुए, जिनमें सबसे बेटा था बड़ा, उसका नाम था यदु। यदु से यदुवंश चला, और यदुवंश का विस्तार ज्यादा हुआ। ययाति महाराज के 5 बेटों में सबसे ज्यादा वंश इसका यदु का चला। यदुवंश में आगे जाकर के महाराज एक आहुक नाम के राजा हुए। आहुक के 2 बेटा थे, देवक और उग्रसेन। देवक के 7 बेटियां हुई थी, जिनमें सबसे छोटी थी देवकी। उग्रसेन के 9 बेटा हुए थे, जिनमें सबसे छोटा था कंस। कंस के चाचा की बेटी है देवकी।
कंस ने अपनी लाडली प्यारी बहन का ब्याह अपनी खुशी से वसुदेव जी के साथ करवाया। वसुदेव जी के पिताजी का नाम है सूरसेन। अब महाराज कंस जैसे ही देवकी को ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को रथ में बैठाकर प्यार से ले जा रहा है ना, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस की बुद्धि बदली, घोड़ों की रास तो फेंकी और खड़ा होकर तलवार निकाली और देवकी का बाल पकड़ रथ से नीचे पटका। और कंस कहने लगा, अरे देवताओं तुम मूर्ख हो, जब पेड़ की जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ सूख जाएगा तो फल कहां से लगेगा। तुम कहते हो इसका 8वां बेटा मेरा काल होगा, अभी मैं तुम्हारे सामने इसको मार डालता हूँ। वसुदेव जी सोचे ये मार डालेगा, और जब पति पत्नी की शादी करके अपने साथ लाया है तो घर वालों ने तो विदा कर दिया। अब उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पति के हाथ में है। तो वसुदेव जी ने अपना पति धर्म याद किया और उन्होंने कंस को खूब मनाया, समझाया। कंस नहीं समझा तो वसुदेव जी ने एक शर्त रखी कि कंस सुन, तुझे तो इसका 8वां बच्चा चाहिए ना, मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, देवकी के जितने भी बच्चे होंगे ना, जैसे ही जन्म होगा और मैं तुझे लाके दे दूंगा, फिर चाहे तू कुछ भी कर, इसको छोड़ दे। तब जाकर के कंस ने तलवार नीचे की और कंस फिर बोला कि मुझे विश्वास नहीं है तुम लोगों पर, इतना बड़ा भारत भूमि है, कहीं जाके छुप जाओगे, मैं तुमको कहां ढूंढूंगा, इसलिए मैं जेल में डालूंगा। तो कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में इसलिए डाला था कि कहीं भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, इनके 8 संतान हो जाएगी तो कहां ढूंढते फिरेंगे, इसलिए देवकी वसुदेव को कंस ने जेल में कारागृह में बंद कर दिया। 6 बेटा हुए, 6 बेटाओं को बुरी तरह से उसने चट्टान के ऊपर पटक करके मारा। 7वीं बार बलराम जी आए। वसुदेव जी के और भी कई पत्नियां थी, राजा है ना, राजाओं के कई रानियां होती थी, राजकुमार है, तो एक पत्नी थी बड़ी वाली रोहिणी, ले आओ, बड़ी पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी नंद बाबा के गोकुल में नंद बाबा के घर रहती थी छुप के, क्योंकि कंस सबको पकड़ पकड़ करके मारता था ना, कि न जाने कौन सी पत्नी का बेटा मेरा काल हो जाए। तो इस प्रकार से ये बलराम जी थोड़े दिन तो देवकी के पेट में रहे और फिर इधर से गायब हो गए और गोकुल में रोहिणी जी के पेट में चले गए। ऐसा कोई होता है? एक माँ के पेट में से बालक 2-4 महीने इस पेट में रहा और फिर उसमें चला गया, ऐसा लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, क्यों? ये भगवान है। और महाराज गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया भोले भाले उन्होंने देवी माता को दर्शन दिया और कहा कि यशोदा मैया, मैं योग माया हूँ, तुम्हारी बेटी बनकर आ रही हूँ और उधर लाला का जन्म होगा और आगे जो मैं चाहती हूँ वैसा कर लेना, आपका कल्याण होगा। तो महाराज भादवा का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात को 12 बजे कंस के कारागृह में मथुरा में भगवान वासुदेव नारायण, पहले तो नारायण रूप में देवकी वसुदेव को दर्शन दिए और फिर वो नारायण ही एक छोटे से जन्मजात बालक के रूप में प्रणीत होकर वसुदेव जी की गोदी में आ गई। वसुदेव जी ने उनको बिठाया सिर पे, हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी लाला को लेकर गोकुल चले। बीच में जमुना आड़ी आई, ठाकुर जी ने चरण छुआया, जमुना शांत होकर रास्ता देती है और नंद बाबा चले हैं, वसुदेव जी चले गोकुल। गोकुल में यशोदा मैया की लाली हुई, लाली को ले आए और लाला को सुला दिए। अब महाराज इधर आ गए हैं नंद बाबा यशोदा। बोल बाल कृष्ण लाल की, बांके बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान
जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो ये नंद बाबा और यशोदा मैया है, गोकुल में रहते हैं। इधर इनके लाली हुई और वसुदेव जी लाला को रात को 12 बजे अंधेरी रात में गोकुल लेकर आ रहे हैं महाराज। बस वो फूल है ना पीले वाले फूल, वहीं रुक जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। नंद के लाला की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आइए हम सब चलेंगे गोकुल नंद बाबा के आगे। तो नंद बाबा के आंगन में चलेंगे और ठाकुर जी के सुंदर जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। सबको मिठाई भी मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद। तो आइए चलते हैं गोकुल। सभी अपनी अपनी जगह रहेंगे। जिसको नृत्य करना है वो नाचेंगे और इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करेंगे। मिठाई सबको मिलेगी। अभी पहले हम एक भजन गाएंगे। एक भजन होने के बाद फिर आपके जहाँ बैठे हो ना वहीं पर मिठाई आ जाएगी, बधाई आ जाएगी। थोड़ा रुकना है, जब मैं इशारा करूंगी तब, है ना। और मिठाई इस तरीके से देना है कि सबको आ जाए, पीछे पीछे भी आनी चाहिए ना। हरि नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की।
हे हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हे नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। हे नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला की, नंद घर आनंद हरि जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुन आई, जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई। ओ यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुन आई, यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुन आई। मोर मोर बंसी वाले श्याम की हरि बोल। अरे बाटो रे बधाई बजाओ रे थाल, बाटो रे बधाई बजाओ रे थाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल, बाटो रे बधाई बजाओ रे थाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल। माखन चोर लाल की जय हो। हरि बोल। अरे गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल, ये बाटो रे बधाई बजाओ रे थाल, बाटो रे बधाई बजाओ रे थाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल, गोकुल में जन्मा है है यशोदा का लाल। जय हो। वो नंद बाबा हीरे मोती बांट रहे हैं, नंद बाबा हीरे और मोती बांट रहे हैं, खुशियों से बाल बाल झूम झूम नाच रहे, खुशियों से बाल बाल झूम झूम नाच रहे। बटोरे बधाई बजाओ रे थाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल, हरि बोल। बधाई बजाओ रे थाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल, यशोदा का लाल बंदो यशोदा का लाल, यशोदा का लाल बंदो यशोदा का लाल, ओ यशोदा का लाल देखो यशोदा का लाल, ओ यशोदा का लाल बंदो
बांटो रे बधाई बजाओ रे थाल, गोकुल में जन्मा है यशोदा का लाल। नंद बाबा के अंगना में देखो बट रही आज बधाई, नंद बाबा के अंगना में देखो बट रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर कहा बाजा दे में भी नाचन को आई, नगाड़ा जोर कहा बाजा दे में भी नाचन को आई, नाचन को आई में भी नाचन को आई, नाचन को आई मैं भी नाचन को आई। नगाड़ा 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 जोर बजा दे मैं भी नाचन को आई। नंद के लाला की हरि बोल। ढोलक झांझ मृदंग बाजे और बाजी सहनाई, ढोलक झांझ मृदंग बाजे और बाजी सहनाई। सज धज कर सब सखिया आई गावन लगी बधाई, सज धज कर सब सखिया आई गावन लगी बधाई। नगाड़ा 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 जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई, नगाड़ा जोर बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। ओ नृत्य करण को आई मैं भी नृत्य करण को आई, नृत्य करण को आई मैं भी नृत्य करण को आई। नगाड़ा 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 जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नगाड़ा जोर हरि बोल जय हो। बाके बिहारी लाल की हरि बोल। मंगल साज सजाए सखी सब मैया के ढिग आई, मंगल साज सजाए सखी सब मैया के ढिग आई। अरे जुग जुग जीवे तेरो लाला ये आशीष सुनाई, जुग जुग जीवे तेरो लाला ये आशीष सुनाई। जुग जुग जीवे तेरो लाला ये आशीष सुनाई। नगाड़ा 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 जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य कर आई, नगाड़ा बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई, नृत्य करण को आई मैं भी नृत्य करण को आई, नृत्य करण को आई मैं भी नृत्य करण को आई। नगाड़ा नगाड़ा
हर नाच नाच कर सारी सखिया भारी धूम मचाई। नाच नाच कर सारी सखिया भारी धूम मचाई। नाच नाच कर सारी सखिया भारी धूम मचाई। नाच कर सारी सखियां भारी धूम मचाई। हर नंद बाबा भी धन्य बहे हैं धन्य यशोदा माई। नगाड़ा नगहड़ा नगहड़ा जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को नगाड़ा जोर का बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नृत्य करण को आई मैं भी नृत्य करण को आई हो। करण को आई मैं भी नृत्य करण को आई। नगहड़ा नगहड़ा जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नगहड़ा जोर का बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नगहड़ा जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नगहड़ा जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नगाड़ा जोर का बजा दे मैं भी नृत्य करण को आई। नगाड़ा जोर कहा बजा दे मैं भी नृत्य करण को बोले भागवत भगवान की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो माखन चोर भगवान की नंद के लाला की हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। आज की कथा को हो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन से प्यारो इन पर प्राण नौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। बनवा कही कही बोले मैया। बनवा कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम पुनित मन लेत बलैया। अपनो सर्वसीन को दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। हरि बोल। जय हो। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। ये छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए जय हो। अपनों
मधुर सुहावे, तरी बोलत मधुर सुहावे, सखन मध खेलत सुख पावे, सखन मध खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको भावे, अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आपको जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। अपनों जन्म सफल कर लीजे। अपनों जन्म सफल कर लीजे। हे अपनों जन्म सफल कर लीजे, जन्म सफल कर लीजे।